देहरादून के प्रेम नगर स्थित नंदा की चौकी के पास एक नया स्वर्ग आश्रम खोला गया है, जो रामचरण लूथरा जी के परिवार द्वारा स्थापित किया गया है। ये आश्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। जी, पहले आप बताएंगे ये जो द्वार का उद्घाटन हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में हुआ है, क्या इसका कारण है, तो आप बताएंगे। मैं पल्स 24 न्यूज से आपको आमंत्रित करता हूं। मिस्टर सनी पुंजी जी, आप अध्यक्ष व्यापार मंडल, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक यहाँ पर जी, संरक्षक यहाँ पर के, तो इनसे ही बात करते हैं जी बताएंगे आप। ये प्रेमनगर स्वर्ग आश्रम का स्थान है और यहाँ पर बहुत से हमारे बुजुर्गों की आस्था भी जुड़ी हुई है और उनका बहुत इस स्थान में विश्वास है। हमारे प्रेमनगर के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती आदरणीय हमारे पिता तुल्य श्री रामचरण लूथरा जी, जो पहले व्यापार मंडल प्रेमनगर के अध्यक्ष भी रहे और कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में उनका बहुत सा सहयोग रहता है। तो यहाँ पर ये द्वार जो है, इसका निर्माण आदरणीय रामचरण लूथरा जी ने अपनी धर्मपत्नी व अपने माता पिता की याद में करवाया है। और इस द्वार के लिए ऊपर जो मूर्ति लगी है और ये जो गेट है और जो पिलर्स हैं, ये सब चीज़ उन्होंने अपने परिवार की तरफ से स्वर्ग आश्रम के लिए करवा के दिया है। और ऐसे कई कार्य आदरणीय लूथरा जी करते हैं। इनका परिवार धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को इन कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे रुचि लेता है और किसी भी जगह पे जहाँ इस प्रकार के कार्य होने हों तो आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। सर नमस्कार, पल्स 24 न्यूज के साथ आपका जुड़ने के लिए स्वागत है। आपने यहाँ पर ये जो द्वार का उद्घाटन करवाया है और परम पूज्य आदरणीय लूथरा जी के जो परिवार ने ये किया है, तो आप यहाँ पर अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं। आप इससे क्या क्या जनता को फायदे होने वाले हैं, क्योंकि अंतिम समय जो अंतिम पड़ाव है, यहाँ पर हर कोई आता है, तो यहाँ पर आकर उनको क्या सुख सुविधाएं देने का एक आपका जो दिली इच्छा होता है, वो क्या है? आप कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। और धन्यवाद हमारे बाबूजी रामचरण लूथरा जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने सुंदर द्वार का निर्माण कराया। स्वर्ग आश्रम सभी राजनीति से हट के यहाँ पे सबको आना है और हमारा एक ही प्रयास है, यहाँ पे जो भी आता है, पीड़ित व्यक्ति आता है, उसको यहाँ आके हमारी वजह से या स्वर्ग आश्रम के किसी भी कर्मचारी की वजह से कोई परेशानी ना हो। हमारा सिर्फ कर्तव्य है कि जो यहाँ आए हम उसकी सहायता करें, उनकी मदद करें। उनके पास पैसे हैं अथवा नहीं है, अगर किसी के पास यहाँ पे पैसे नहीं है, उनका भी उतना ही स्वागत है और जिसके पास पैसा है उसका भी उतना ही स्वागत है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पैसे की जहाँ बात कर रहे हैं, है या नहीं है, क्या पैसे देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर या नहीं भी है? पैसे देना कोई जरूरी नहीं है। पैसे का सिर्फ तात्पर्य मेरा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी हमारे पैसे से आती है, उसका हम पैसा लेते हैं। समिति के लिए हम 500 रुपये लेते हैं, वो अगर किसी के पास नहीं है तो वो हम उसको छोड़ देते हैं। अगर कोई गरीब परिवार है, वो लकड़ी के पैसे भी नहीं देना चाहता, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था हमारे पास है। और हम चाहते हैं कि ये स्वर्ग आश्रम सभी राजनीति से दूर, सभी भाइयों और बहनों के सहयोग से इतना अच्छा चले जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना। बहुत ही आपके धार्मिक भाव और बहुत ही अच्छे सुझाव, और जो आपके सबके यहाँ पर आप सब यहाँ पर विराजमान हैं अतिथिगण, तो सबके मनों में एक ही भाव है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकें, और ये जो भाव आपके मन में हमेशा रहता है, रहना चाहिए। तो इसमें आप सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव, जितने सबके लिए पल्स 24 न्यूज की तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात और जी आप भी बताएं। जी अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम संजय अरोड़ा है। मैं आदरणीय बाबूजी का सन 84 से फ्रेंड हूँ इनका, क्योंकि हमारे विक्रम जन कल्याण सेवा समिति के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं आप जी, और दून बस एसोसिएशन से भी अध्यक्ष रहे हैं।
ये द्वार जो श्री रामचरण लूथरा जी, किशोर लूथरा जी संपूर्ण परिवार की ओर से जिसका आज उद्घाटन हुआ है, बहुत सुंदर द्वार बना है। आपको ये बता दें, स्वर्ग आश्रम शमशान घाट कमेटी की तरफ से एक अच्छी पहल करी गई थी प्रेमनगर के लिए जी। यहाँ पर एक साल के अंदर शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्तजन आते हैं, प्रभु चरणों का दर्शन लेते हैं, लाभ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ भंडारे की वजह से और जो संगत का यहाँ से आना होगा, जब ये द्वार देखेंगे तो इस साल के अंदर जो उद्घाटन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कमेटी की, समिति की। और आप जो समिति की तरफ से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, यहाँ पर एक एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है, 2 गाड़ियां हैं एम्बुलेंस में, और 3-3, 4-4 हमारे जो समिति की तरफ से पंडित लगाए गए हैं, कर्मचारी है, यहाँ पर लक्कड़ की सुविधाएं हैं, अन्य और सामग्री जो शव में इस्तेमाल होती है, वो सब चीजें ही पैसे से ही आती हैं। कोई निर्धन परिवार, कोई गरीब परिवार जिसका कोई नहीं है, समिति उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है उसका संस्कार करती है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो सुविधाएं सभी अपनी तरफ से जो देना चाहते हैं वो भी देते हैं, और ऐसी कई मिसालें हैं प्रेमनगर के अंदर। हमारा एक छोटा सा प्रेमनगर है, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां पर समिति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे सम्मानित हमारे अध्यक्ष श्री सुभाष नागपाल जी, हमारे सम्मानित सभी ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रेमनगर से भी हैं, और समिति के पदाधिकारी भी हैं, आप सभी सम्मिलित हैं इस वजह से। और हमारे संत निरंकारी मंडल से हमारे पदाधिकारी बहुत, और ये हमारे डिम्पी वीर जी साझा साहब, और हमारे श्री प्रेम अरोड़ा जी जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, आप हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे गुरवेल सिंह वीर जी, सभी एक जिम्मेदार प्रेमनगर के अंदर सभी पदाधिकारी हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में रहने वाले हैं। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं, सहयोग मिलता है, जितनी सुविधाएं हैं, सब आपस में ही मिलजुल कर सब इसका सहयोग करके ही आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ का रख रखाव होता है, यहाँ की लकड़ियों के जो पैसे होते हैं, यहाँ पर जो नहीं दे पाते वो भी अपने अंतिम संस्कार के लिए सब यहाँ पर आते हैं, हिंदू धर्म रीति के अनुसार, सनातन धर्म रीति के अनुसार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो प्रबंध व्यवस्था में जो आप पैसा या रुपया इकट्ठा करते हैं चलाने के लिए, ये कहाँ से आता है आपके पास? हम इस पैसे को जो भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहाँ से करते हैं ये आप बताएं जनता को। अभी तक जब से हमने कार्यभार संभाला है जी, हमने काफी पैसा तो अपने पास से लगाया, हमारी समिति के सदस्यों ने लगाया, और बाकी पैसा हमें हर तरफ से मिलता है। हम जहाँ भी सहयोग के लिए जाते हैं हमें कभी ना नहीं, और वो सहयोग हमारी सभी समितियाँ, हमारी सनातन धर्म मंदिर, हमारी गुरुद्वारा कमेटी, हमारे निरंकारी भवन समिति, हमारे गुरुद्वारा साझा साहब जी, हमारा व्यापार मंडल, सभी मिलके इस स्थान को सहयोग करते हैं, और सभी के सहयोग से ही ये दिन दूनी रात दूनी चौगुनी तरक्की करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। आपने लक्कड़ की बात करी जी, लक्कड़ में किसी शव को जलाने के लिए 3 से 4 क्विंटल लक्कड़ का योगदान लगता है जी। उस लक्कड़ के योगदान में ही पार्टी जो होती है वो थोड़ा बहुत ये योगदान लक्कड़ के लिए देते हैं, तो वो पैसे को एकत्रित करके ही आगे लक्कड़ का हम लोग उससे खरीदी जाती है लक्कड़, क्योंकि लक्कड़ भी हमारे पास मोल ही आती है। बिल्कुल, जंगलात से लक्कड़ हम कहीं